हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। स्टूडेंट्स, आपको बताएं कि एचसीएफ निकालने के दो मेथड है आपके सिलेबस में। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहला क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से है और दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन मेथड से है। ये बहुत गार्जियन के जो है फोन आ रहा है कि सर ये पढ़ नहीं रहा है, ये जब मोबाइल ले रहा है देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, तो पबजी खेल रहा है, गेम खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है। इस बात को याद रखिएगा। स्कूल खोलने के बाद जितने भी क्वेश्चन लगवाए गए हैं सारे क्वेश्चंस चेक होगा, इसको भुलाइएगा मत। और मैथमेटिक्स भी हमें ही मिला है और मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को 6 में, याद रखिएगा। तो स्कूल खोलने के बाद सारे काम, एक एक क्वेश्चन चेक होगा और वो भी फेयर की कॉपी पर। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि गार्जियन को आप परेशान कर रहे हैं मोबाइल लेने के बाद कि हम मैथ पढ़ने जा रहे हैं, साइंस पढ़ने जा रहे हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं और आप गेम खेल रहे हैं, ये गार्जियन की कंप्लेन है। तो याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन लिखवाए गए हैं एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो सारे 1 से लेकर के आल जितना क्वेश्चन आपको लिखवाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके फेयर की कॉपी में नोट होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। और सारे लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं, इसलिए जो लोग पढ़ने के बाद वो जरूर कमेंट करके बताएं कि सर अच्छा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, नहीं अच्छा लगा, डाउट है, या व्हाट्सएप नंबर आपको बताया गया उस पर आप बोलिए कि सर हमने पढ़ा है, हम अपने क्वेश्चन जो है हम लगा चुके हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, बक्से नहीं जाएंगे स्कूल खुलने के बाद से, क्योंकि इतने मेहनत करके आपको पढ़ाया जा रहा है। इसलिए सारे काम, होमवर्क जो है वो सारे नोट होना एकदम मस्ट है। तो गार्जियन को धोखा मत दीजिए, क्योंकि स्कूल में बक्सेंगे नहीं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन था। तो सारे क्वेश्चन को देखिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एचसीएफ निकालिए। किसका? ये क्वेश्चन नंबर जब आप सॉल्व करेंगे, ए 75 और कितना है 105। ये 75 और 105 का एचसीएफ निकालना है। इसके लिए क्या करिए, आप अपने कॉपी में किनारे इसको देखिए, आइए इसको निकालिए। ये है पहले 75, यहाँ 75 को देखिए किसके किसके प्राइम फैक्टर्स इसके निकालिए। ये देखो लास्ट में 5 है, 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 से आप इसको डिवाइड करिए। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। हमने आपको इसके पिछले चैप्टर में बताए थे, हम डिवीजन कर रहे हैं, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए 5 से 5 5 जा 25 और ये 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5। मतलब जब आप यहाँ लिखेंगे 75 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए 105 है, 105 को लीजिए आप, यहाँ 105 को इधर काटिए अपनी कॉपी में 105 को। और याद रखिए ये कॉपी में आपको दिखाना है, ये कॉपी में आपको दिखाना है कि हमने ऐसे किया है। देखिए ये भी लास्ट में 5 है, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। देखो अब 3 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से, 5 7 जा 35। अब ये 7 से, 7 1 जा 7। 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7। हमें निकालना है एचसीएफ। तो आप यहाँ लिखिए एचसीएफ इक्वल टू, देखो दोनों में देखो कॉमन क्या है, दोनों में देखो है क्या, ये देखो दोनों में 3 है, एक 3 ले लीजिए। ये देखो दोनों में 5 है, इस 5 को आप ले लीजिए।
आप बताओ 3 5 जा, देखो इसमें 5 है अब, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है। 3 5 आर 15, HCF जो है उसका 15 हुआ। और थोड़ा जान लीजिए HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समवर्तक, मतलब वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 75 और 105 को पूरी तरह से डिवाइड कर सके। देखो 15 है, 15 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 75 को डिवाइड कर सके और 105 को डिवाइड कर सके। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को हम GCD भी बोलते हैं, GCD। HCF को GCD भी बोला जाता है, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी हम इसको कहते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर ए हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर हम यहां बी देखते हैं। बी कितना है 170 और 238, 238। आइए 170 को यहां 170 को 170 देखो क्या इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या मिल रहे हैं। 2 से लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, 2 8 जा 16, 1 बचा 1 0 10, 2 5 10। ये देखो 3 से भी नहीं कटेगा, 8 5 13 हुआ, 8 5 13, 13 3 के टेबल में आता नहीं है तो 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 3 बचा और 5 5 7 जा 35। देखो 17 सीधे 17 से कटेगा क्योंकि 17 जो है प्राइम नंबर है। तो मतलब यहाँ 170 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 5 इंटू 17। अब देखो 238 को निकालिए प्राइम फैक्टर से इसके। 238 को देखो, 238 देखो लास्ट में 8 है, 2 के डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 और 8 18, 2 9 जा 18। अब देखो किससे डिवाइड होगा, देखो 3 से 9 1 10 और 11 3 से नहीं होगा, 7 से देखो 7 1 जा 7, 4 बचा ना, 4 बचा, 7 1 जा 7 और 4 बचा और 9 49 कट जाएगा 7 से। ये देखो 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, इस 17 से कट जाएगा। 2 इंटू 7 इंटू 17, 2 इंटू 7 इंटू 17, HCF निकालना है। HCF इक्वल टू, देखो दोनों में क्या है, ये देखो दोनों में 2 है। देखो H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो 2 हो गया इंटू 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, फिर 17, ये देखो दोनों में 17 हो गया तो इतना 17। अब देखो 2 17 जा 17 2 जा 34, इसका HCF हुआ 34। आओ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर सी है कितना 225, आप लिख लीजिएगा, और यहाँ 315 है, यहाँ 315। 225 को आओ यहाँ डिवाइड करते हैं, 200, यहाँ ये क्वेश्चन है 225। देखो 3 से डिवाइड होगा क्या, 5 2 7 2 9, 5 2 7 2 9, 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड होगा, लेकिन 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 7 जा 21, 1 और 5 15, 3 5 जा 15, 7 और 5 12 हुआ, 3 के टेबल में आता है, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो अभी 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, सीधे 5 में आएगा, 5 5 जा 25 और यहाँ 5 1 जा 1, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो अब कितना है 315, 315 को यहाँ देख देते हैं, 315, ये देखो 5 1 6 और 3 9, 3 के टेबल में आएगा, 3 1 जा 3 और 0 3 5। आप कहेंगे अब 0 यहाँ क्यों बढ़ा रहे हैं, आप देखिए थोड़ा यहाँ देख लो, ये देखो 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं 315 को। देखो यह जब डिवाइड करेंगे यहाँ 3 1 जा 3, 1 डिवाइड नहीं होगा ना, छोटा है, तो जब
एक और संख्या हम 5 को जब यहाँ उतारेंगे, जब आपको पता है कि दो संख्या जब एक साथ उतारी जाती है तो क्या बढ़ाया जाता है, यहाँ 0 और 3 5 जा क्या हो जाएगा 15। वही सेम वही यहाँ डिवाइड हो रहा है। यहाँ देखो 5 और 1 10, अब नहीं कटेगा 2 से, 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 1 6, 3 से कटेगा, अभी देखो 3 से डिवाइड होगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं 5 से जाएगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये देखो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, HCF यहाँ लिखो HCF इक्वल टू HCF इक्वल टू, देखो दोनों में क्या है, ये 3 है 3 हो गया, इंटू फिर ये 3 है 3 हो गया, अब देखो ये 3 नहीं है 7 भी नहीं है तो ये 5 है, इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया, 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, इसका HCF कितना हुआ 45। आइए क्वेश्चन नंबर सी, आपके लिए DEF ये 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, आप अपने मन से करिएगा। फिर यहां जी को देखते हैं, आओ जी को देखो। ये क्वेश्चन नंबर जी कितना है, 144 252 और 630। आइए इसको फैक्टर निकालते हैं। यहां देखो 144 को यहां आइए डिवाइड करो, यहां ले लेते हैं, आ जाएगा 144। देखो 2 के टेबल में आएगा, लास्ट में 4 है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। देखो 144 जब यहां लिखेंगे, 144 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3। देखो अब कितना है, 252 को ले लो, यहां ले लेते हैं, 252 को यहां ले लो, 252 को यहां ले लो, ये देखो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर ये 2 से कटेगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर ये 3 से, अब 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा, फिर ये 3 के टेबल में आएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 कितना 252 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो 630, यहां 630 को लिखो, 630 को देखो, यहां 630, 2 से कटेगा, लास्ट में 0 है, 2 3 जा 6, 3 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। देखो लास्ट में अब 5 है तो 2 से नहीं डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, 5 1 6 3 9, 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3। अब देखो लास्ट में 15, दो संख्या एक साथ तो फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 5 जा 15, फिर यहाँ 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 दिखाई दे रहा है, एक स्टेप और दिखाई देगा, फिर ये 5 से 5 7 जा 35, और देखो अब और यहाँ 7 आप लिख दीजिए, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से 1 बार में, मतलब ये वाला 315 यहाँ है, यहाँ से एक स्टेप यहाँ लिख लीजिएगा। अब देखो कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब निकालो यहाँ HCF इक्वल टू, HCF देखो कितना हो रहा है, HCF देखो क्या है, ये देखो ये 2 सब में है, देखो दिखाई दे रहा है ना, ये 2 सब में है, ये 2 सब में है,
एक 2 हो गया। अब देखो ये 2 इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो ये नहीं होगा। अब देखो 3 इसमें भी ये 3 है, इसमें भी ये 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब 2 × 3। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 7, यहाँ 7 नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन इसमें 5 नहीं, तो इस HCF इक्वल टू हो जाएगा 2 3 जा कितना हुआ 6। इसका HCF हुआ 6। इसको हम मिटाते हैं और ये H वाला क्वेश्चन यहाँ आपको बताते हैं। आप वीडियो को रोक करके इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन, इसका H वाला क्वेश्चन नंबर H, ये क्वेश्चन नंबर H देखिए, क्वेश्चन नंबर H 658, 940 और 1125। आइए इसका HCF देखते हैं। 658, ये देखो 658 के लिए यहाँ 940 और 1125। ये देखो 658, यहाँ देखो 658, देखो लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ये देखो लास्ट में अब ये 9 है तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो 9 2 11 और 3 12 13 14। अब ये 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। आइए देखते हैं अब किससे होगा। 5 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 7 से देखो, 7 4 जा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 4 जा 28 और बचा कितना 28, 29 30 31 32, 4 और 9 49, 7 7 जा 49। अब ये देखो 47 प्राइम नंबर है तो सीधे यहां 47 से हम इसको डिवाइड करेंगे, सीधे 47, 2 × 7 × 47, 2 × 7 × 47, 2 × 7 × 47। अगला क्वेश्चन 940 है। अभी देखो यहाँ 940 को देखो 2 से कटेगा, लास्ट में 0 है, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0, लास्ट में फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब देखो लास्ट, अब ये 5 से नहीं, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 5 5 3 8 2 10 से 3 से भी नहीं होगा, तब यहाँ 5 से, 5 4 जा 20, कितना बचा 23 में से 23 बचा ना, 3 और 5 35, 5 7 जा 35, ये 47 प्राइम नंबर, तो 47। ये 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 47। अब देखो 1125 यहाँ ले लो, 1125 यहाँ लो। यहाँ देखो नीचे देखते हैं 1125, देखो लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से होगा, 5 1 2 7 1 8 1 9, 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 बचा और 2 22, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। देखो फिर 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, 3 × 3 × 5 × 5 × 5, 3 × 3 × 5 × 5 × 5, 1125 ही है क्वेश्चन में, 1125। ये देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 नहीं है, इसमें 47, इसमें 47, इसमें 47 नहीं है, तो क्वेश्चन तो गलत नहीं है। क्वेश्चन देखो H 658, 940, 658,
940 1125, ये सही है। क्वेश्चन है 658 940 658 940 1125। यहाँ देखो कुछ भी इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हमको लग रहा है क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया, लेकिन ये क्वेश्चन सही है। इसलिए जब कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो ये देखो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए, हम इसके बाद यहाँ ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, हम लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हमारा जो HCF हो जाएगा, HCF इक्वल टू वह क्या हो जाएगा 1, इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, और जो इसमें जो बाकी लग रहा है कौन कौन से, हमने H तक बताया, I J ये आपको करके आना है, J तो आसान है, छोटा छोटा है, तो ये जो बच रहा है इसको आप करके आइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको करने हैं कॉपी में, फिर दोबारा कंप्लेन नहीं आना चाहिए। अगर कॉपी में सारे क्वेश्चन स्कूल खोलने के बाद नोट जरूर होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।